हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है दोस्तों, और आप सबको पता है अपन ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। तो वो आपको एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है उस सीरीज़ में, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ करके वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये वाले वीडियोस आपको राजस्थान जीके फॉर जेईएन 2020 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी 27 पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। अब अपन चल रहे हैं आज पार्ट 28 के। तो लास्ट अपन ने जो टॉपिक किया था वो किया था दोस्तों अपन ने कृषि जलवायु प्रदेश, जो कि अपना कंप्लीट हो गया था लास्ट 2 वीडियोस में। ठीक है, अब अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थान की मृदा, जो सॉइल ऑफ राजस्थान है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए राजस्थान की मृदा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले बात आती है मृदा क्या होती है, सॉइल क्या होती है। तो इसकी अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको दूं तो जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के भूपटल का मतलब होता है इंग्लिश में क्रस्ट, जो उसका अपर सरफेस है उस पर पाए जाने वाले असंगठित कण, जो एक असंगठित का मतलब होता है जो ग्रुप में ना होके अलग अलग कण हैं, कणों के आवरण मतलब टोटल सरफेस को क्या कहा जाता है दोस्तों, मृदा कहा जाता है। तो लिखिए भूपटल, या फिर क्या बोल दिएंगे इसको, क्रस्ट पर पाए जाने वाले असंगठित कणों के आवरण को क्या कहा जाता है दोस्तों, मृदा कहा जाता है। ये बात हो गई मृदा की। फिर आगे चलते हैं कि इस जो मृदा शब्द की है वो उत्पत्ति हुई है दोस्तों लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, सोलम शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ है फर्श। मृदा का मतलब, सोलम शब्द का अर्थ है फर्श। जो आपका ज़मीन होती है, आपके जैसे घर में फर्श होता है, तो उसी तरह जो पृथ्वी का जो फर्श है वो क्या है, सोलम है। सोलम का ही मतलब मृदा, सोलम से ही मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई। तो लिखिए मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है फर्श। जो आपकी फ्लरिंग होती है वो आपका इसका अर्थ है, दैट इज फर्श इसका अर्थ है। ठीक है, ये जो बात हो गई कुछ फर्श के मतलब मृदा भाषा का जो लैटिन शब्द है सोलम के बारे में। अब कुछ मैं बात करूं तो साइंस की वह शाखा, मतलब वह पार्ट, वह डिपार्टमेंट जिसे मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है, मतलब सॉइल से रिलेटेड उसके अंदर स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाती है आपकी,
पैडालॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पैडालॉजी। तो लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पैडालॉजी। इंग्लिश में ही है पैडालॉजी, बस लिख हिंदी में रहा हूं। क्या हो गया? पैडालॉजी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है व्हाट इज पैडालॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडालॉजी। ये बात हो गई पैडालॉजी के बारे में। अब मैं बात करूं मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पैडोजेनेसिस। व्हाट वी से? पैडोजेनेसिस। तो लिखिए, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? पैडोजेनेसिस। The process of formation of soil is known as pedagogenesis and study of soil is known as पैडालॉजी। तो पैडालॉजी और पैडाजेनेसिस में आप समझ पा रहे हो, तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान में जो मृदा के प्रकार हैं, जो टाइप ऑफ सॉइल्स पाई जाती है राजस्थान में, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अपन जो वर्गीकरण, इसका जो क्लासिफिकेशन अपन करने वाले हैं वो कुछ आधार पे करेंगे, कुछ बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहला जो अपन आधार मानेंगे वो अपन मानेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण को। वैज्ञानिक मीन्स साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो लिखिए एक बार, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्या बेसिस है यहाँ पे है बेसिस है साइंटिफिक, है ना, जो आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, उसके आधार पर, उसके बेसिस पे राजस्थान में कितनी प्रकार की मृदा पाई जा रही है? 5 प्रकार की मृदा पाई जा रही है। कौन सी है, क्या है, वो भी आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। इसको अपन समझने के लिए इस राजस्थान का मैप बनाते हैं और उसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो आप साथ साथ मैप बनाइए।
ये अपना राजस्थान का मैप है। यह वाला इलाका कौन सा है दोस्तों? आपको मैंने जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई थी भौतिक में, क्या है अपने पश्चिमी मरुस्थलीय रेगिस्तान है। यहाँ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यह वाला इलाका कौन सा है जो मिडल में है? वो अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है। यह अपना कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और यह है अपना हाड़ौती का पठार। ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, और नहीं पढ़ी है तो आप अभी देख लीजिए, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये अपना मरुस्थलीय है, ये अरावली वाला इलाका है, ये पूर्वी मैदान है, ये अपना हाड़ौती का पठार वाला इलाका है। अब इसी के बेसिस पे जो यहाँ पे जो अपनी मृदाएं हैं, जो नाम दिए गए 5 को, वो इस तरीके से है कि जो ये वाला इलाका है, दिस वन, यहाँ पे इसको मृदा को बोला गया है एंटी सोल। व्हाट इज इट? एंटी सोल। इस बीकानेर गंगानगर का जो ऊपर का थोड़ा इलाका है, इसको बोल दिया गया एरिडो सोल। व्हाट इज इट? एरिडो सोल। एंड दिस वन इज एंटी सोल। एरिडो सोल और एंटी सोल। यहां मैं बात करूं तो यहां बोला गया है इंसेप्टी सोल। क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें एक एक बात करेंगे अपन। इंसेप्टी सोल पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जो है अपनी, वो है एल्फी सोल। और अपना हाड़ौती का पठार में जो आपको मृदा मिलती है वो है आपकी वर्टी सोल। ठीक है, क्या है? वर्टी सोल आपकी यहाँ पे आपको मृदा मिलती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एंटीसोल एंड एरिडोसोल, अरावली पर्वतीय प्रदेश में इंसेप्टीसोल, पूर्वी मैदानी प्रदेश में एल्फीसोल, और हाड़ौती का पठार में क्या मिल रही है आपको? व्हाट वी गेट? वर्टी सोल। ठीक है, अब एक एक के बारे में अपन बात करते हैं। तो एक बार आप इतना बना लीजिए। अब देखिए अपन बात करते हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्टीसोल के बारे में। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए आप, वर्टीसोल अपन को कहाँ मिल रही है? हाड़ौती का पठार में। मतलब यहाँ कैसा भाग है? पठारी क्षेत्र। जब पठारी क्षेत्र होगा तो वर्षा होगी, वर्षा के साथ पठार कटेंगे थोड़ी, और पठार के कोई भी पठार होता है वहाँ पे लोह और एल्यूमिनियम की थोड़ी प्रधानता होती है, जिसकी वजह से जो मृदा होगी वो आपको क्या रेतीली मिलेगी? नहीं, आपको यहाँ पे काली मृदा मिलेगी। कैसी मिलेगी? मृदा काली मिलेगी। रीज़न समझ में आ रहा है? क्योंकि पठारी क्षेत्र है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको जो मृदा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? काली मृदा मिलेगी। मतलब वर्टीसोल क्या है? एक प्रकार की काली मृदा है। और काली मृदा कहाँ पाई जाएगी? आपके हाड़ौती का पठार में आपको काली मृदा मिल जाएगी। ये बात हुई एक। फिर बात करूं वर्टीसोल के लिए। जो वर्टीसोल है मतलब काली मृदा। वर्टीसोल तो क्या साइंटिफिक नेम है, और इसको अगर जनरल भाषा में बोलूं तो क्या है? एक प्रकार की काली मृदा है। ठीक है, तो वर्टीसोल जो काली मृदा होती है वो अपनी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कपास को क्या होता है, मतलब ऐसी मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे वो पानी को सस्टेन कर सके, है ना। तो वर्टीसोल काली मृदा है, तो ये कपास के लिए उपयोगी, और साथ ही साथ इसकी जो जल धारण क्षमता है, जल धारण क्षमता मतलब जल जो वाटर है, वाटर को ऑक्यूपाई करके रख सके। मतलब कोई भी काली चिकनी मिट्टी देखी होगी अगर आपने, तो वहाँ पे आप देखते हो थोड़ी सी देर पानी डालते हो तो काफ़ी दिनों तक वो उसी के अंदर सस्टेन रहता है। तो उसी को बोलते हैं जल धारण क्षमता। ठीक है, तो लिखिए इसमें
कपास के लिए उपयोगी। फिर सर्वाधिक सबसे हाईएस्ट वर्टिसोल की जल धारण क्षमता। और अब ये मिट्टी कहाँ से आ रही है? कट कट के पठारी क्षेत्र, तो यहाँ से क्या होगा? लौह तथा एल्यूमिनियम, दैट इज आयरन एंड एल्यूमिनियम की यहाँ पे क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगी, प्रधानता अधिक होगी। तो लिखिए लोहा तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता, किस चीज़ की? लोहा तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होगी आपके वर्टिसोल के बारे में। तो वर्टिसोल अपनी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी, क्या अपनी वर्टिसोल। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? वर्टिसोल की। अब अपन बात करते हैं इंसेप्टिसोल की। इंसेप्टिसोल सबसे पहले बात करें, अपन को कहाँ मिल रही है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में आपको अपन को क्या मिल रही है? इंसेप्टिसोल। मैंने आपको बताया था जहाँ भी पर्वत का प्रदेश आ जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? जो पर्वत से अपने लौह की मात्रा अधिक होगी, तो लौह की मात्रा जब भी अधिक होती है तो उस मिट्टी का रंग किस तरीके का हो जाता है? लाल। तो यहाँ पे दोस्तों कैसी मृदा होगी? ऑब्वियस सी बात है, लाल मृदा होगी आपकी। कहाँ पे? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। और लाल मृदा कहाँ मिल रही है आपको? अरावली पर्वतीय प्रदेश में आपको मिल रही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में आपको कैसी मृदा मिल रही है? लाल। अब बात आती है इसका लाल रंग क्यों है? लाल रंग का जो प्रमुख कारण है दोस्तों, वो आयरन ऑक्साइड, दैट इज लोह ऑक्साइड के कारण है, FeO के कारण। क्योंकि यहाँ पे जो लोह अरावली पर्वत से आती है तो वहाँ पे आयरन की मात्रा अधिक होती है और आयरन ऑक्साइड आपको ज़्यादा मिलता है, तो उसकी प्रधानता की वजह से, उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यहाँ का जो मिट्टी का रंग है वो लाल होता है। तो आपसे बहुत बार पूछा भी इस तरीके से जा चुका है। तो लिखिए लाल रंग का प्रमुख कारण लौह ऑक्साइड, दैट इज FeO की प्रधानता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? इसके कलर की, कि इसका लाल रंग क्यों होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इंसेप्टिसोल का कैसा है? लाल रंग है। अब मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे जो उपयोगी फसल है वो दोस्तों अपनी मक्का है। जो अरावली के जो आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पे आपको अच्छी मृदा में यहाँ पे जो मक्का की फसल है वो आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। तो मक्का के लिए ये उपयोगी है आपकी लाल मृदा। ठीक है, और फिर मैं बात करूं ह्यूमस तथा नाइट्रोजन, किसकी मैं बात कर रहा हूं? ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की इस मृदा में थोड़ी अधिकता होती है। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है? ऑब्वियस सी बात है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में आपके जो गाय वगैरह जो भी जानवर हैं वो विचरण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भी अपना वेस्ट वगैरह निकालते हैं तो और उसके साथ ह्यूमस और भी वो बह बह के आता है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन की भी यहाँ पे अधिकता हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इंसेप्टिसोल के बारे में। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए।
तो जहाँ भी अराव पर्वतीय प्रदेश होता है वहाँ ऑब्वियस सी बात है ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज एल्फीसोल। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? एल्फीसोल। तो सबसे पहले मेरे को बताइए एल्फीसोल कहाँ पाई जा रही है आपकी? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और जहाँ भी मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदियों के निक्षेपण से होता है। जो नदियाँ होती है कई सालों से अपना जो मिट्टी लेके आती है और उसके वजह से निर्माण होता है मैदानी क्षेत्र का, है ना। तो यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाएगी? जो जलोढ़ है, जलोढ़ मतलब जल प्लस ओढ़, है ना। तो यहाँ पे आपको जो सबसे उपजाऊ भूमि भी यही मिलेगी और ये कैसे मिट्टी होगी आपकी? जलोढ़ मृदा। बात समझ में आई? तो ये कैसी मिट्टी होगी? जलोढ़ मृदा। और कहाँ पे है ये अपना? पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपकी मिल जाएगी आपको। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपको क्या मिल जाएगी? जलोढ़ मृदा। ठीक है। दूसरी बात, जलोढ़ मृदा जहाँ भी होगी वो उपजाऊ कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? सर्वाधिक उपजाऊ भूमि ये रहेगी आपकी। सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश रहेगा ये आपका। फिर मैं बात करूं, यहाँ पे कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की अधिकता रहेगी। किसकी रहेगी? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की अधिकता रहेगी। ठीक है। फिर मैंने आपको जो लास्ट आपको इंसेप्टिसोल पढ़ाया था वहां पे मैंने क्या बोला था आपको? ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की अधिकता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे तो कोई पर्वत है नहीं, मैदानी भाग है, तो यहाँ पे ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की अधिकता होगी या कमी होगी? तो यहाँ पे क्या होगी दोस्तों? कमी होगी। ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होगी। कौन से? आपके एल्फीसोल में। ठीक है। तो ये बात हो गया आपका एल्फीसोल के बारे में। अब बात करते हैं एंटीसोल की। जो एंटीसोल आपकी कहाँ मिल रही है दोस्तों? आपको पश्चिमी मरुस्तरीय प्रदेश में मिल रही है। तो वहाँ पे आपकी कैसी मृदा होती है? रेतीली बलुई मृदा। तो रेतीली बलुई मृदा हुई को ही क्या बोला जाता है? एंटीसोल। समझ में आ रही है ना चीज़ें पहले जो अपन बात कर रहे थे? बलुई मृदा कहाँ पे मिल रही है आपको? पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और अगर अब बात करें एंटीसोल की, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक विस्तार है वो दोस्तों कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो यहाँ पे लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार किस मृदा का है? एंटीसोल का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी है राजस्थान में, तो अपनी है एंटीसोल। ये बात हो गई। फिर मैं बात करूं
यहाँ पे कि जो एंटी सोल है, एंटी सोल कैसी है, बलुई कण है, मतलब छोटे छोटे, तो यहाँ पे इसकी जो वाटर ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, बिल्कुल ही कम होगी। तो क्या लिखेंगे, न्यूनतम जल धारण क्षमता। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, अपने एंटी सोल की। फिर लास्ट है अपना एरिडो सोल। एरिडो सोल कौन सा था, जो ऊपर का जो इलाका है, जो ऊपर का इलाका है चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर साइड का, यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाएगी आपकी, शुष्क मृदा, मतलब सूखी प्रकार की मृदा रहेगी आपकी, मिक्सचर रहेगा थोड़ा थोड़ा, मतलब बलुई भी होगी लेकिन शुष्क होगी। तो शुष्क मृदा, तो ये कौन से इलाके में आ जाएगी आपके, शुष्क जलवायु क्षेत्र। कौन सा, शुष्क जलवायु क्षेत्र, जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू एंड नागौर भी अपना इसी इलाके में ही आता है। तो ये हो गया अपना दोस्तों पहला वर्गीकरण कंप्लीट। ठीक है, तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा, लिख लीजिए। अब अपन सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्लासिफिकेशन में है कृषि में उपयोगिता, उपलब्धता, प्रधानता के आधार पर राजस्थान में अपन कृषि किसका वर्गीकरण का, मृदा का वर्गीकरण कर रहे हैं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, खेती, दैट इज कृषि के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा है, 9 प्रकार की मृदा है। कौन कौन सी है, क्या क्या है, वो भी बात करते हैं। उपयोगिता, उपलब्धता, प्रधानता के आधार पर राजस्थान में 9 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका मैं बनाता हूं मैप और आप भी बनाइए साथ साथ इसका मैप। अब देखिए इसका अपन डायग्राम बनाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं।
साथ साथ बनाते रहिएगा आप भी। यहाँ पे आप पेन यूज़ कर लीजिएगा अलग अलग, थोड़ा क्लासीफाई करना आसान हो जाएगा। अब देखिए ये अपना डायग्राम बन गया है अप्रॉक्स। अब इसके अंदर अपन को कुछ करना है। यह जो है एक प्रकार से अपनी झीलें हैं ना, तो यहाँ पे अपनी झीलों के यहाँ पे जो मृदा है वो है अपनी क्षारीय एवं या लवणीय। लवणीय का मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब जिसमें नमक की मात्रा, लवण मतलब नमक, तो नमक की मात्रा अधिक है। तो यहाँ पे कौन सी मृदा है? क्षारीय या फिर लवणीय मृदा। कौन सी मृदा है? क्षारीय या फिर लवणीय मृदा। ठीक है। इधर की बात करूं तो दोस्तों इधर है अपनी रेतीली बलुई मृदा। ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? कृषि में उपयोगिता, उपलब्धता, प्रधानता के आधार पर है ना। ठीक है, तो ये हो गई क्षारीय, लवणीय, और यहाँ पे है रेतीली बलुई मृदा। ठीक है, यहाँ है आपकी भूरी दोमट मृदा। कौन सी है आपकी? भूरी दोमट मृदा। यह है आपकी यहाँ पे लाल लोमी मृदा। कैसी है आपकी? लाल लोमी मृदा। यह जो इलाका है छोटा सा, यहाँ पे है आपकी भूरी रेतीली मृदा। कैसी है आपकी? भूरे कलर की है, थोड़ी कॉम्बिनेशन है रेतीली बलुई प्लस लवणीय की, तो कैसी होगी? भूरी रेतीली मृदा। यहाँ पे तो अपन ने पढ़ा ही था, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो कौन सी मृदा है? ये आपकी जलोढ़ है, मतलब ये वाला इलाका। ठीक है, जलोढ़ मृदा। ये जो पट्टी मैंने बनाई है, यहां मिलेगी आपको लाल पीली मृदा। ठीक है, यहां पे कैसा कलर है? लाल ब्लैक रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। तो ये मैंने जानबूझ के ही दिया है क्योंकि यहाँ पे जो मृदा है वो है आपकी लाल काली मृदा। कैसी मिलती है आपको? यहाँ पे लाल काली कलर की है। ये वाला जो इलाका है आपका, ये है आपका मध्यम काली मृदा का। तो यहाँ पे आपको कैसी मिलती है? मध्यम काली कलर की आपको मृदा मिलती है। तो यह जो मृदा का जो डायग्राम है वो अपन ने जो 9 प्रकार की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार की मृदा कंप्लीट कर ली है। तो इस डायग्राम को आप एक बार बना लीजिए। फिर एक एक के बारे में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वो लिख लेते हैं। अब आपको बस आपको इनकी लोकेशन याद रखनी ना, तो फिर उससे आपको याद हो जाएगा कि लाल लोमी किधर है, क्षारीय लवणीय मृदा किधर है, भूरी रेतीली किधर होगी, जलोढ़ किधर है ना। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल लोमी मृदा। आप अपने डायग्राम में अगर आपका पेज उसी में पेज में है तो देखते जाइएगा कहाँ पे है, तो देखते जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको समझ में आता जाएगा।
लाल लोमी मृदा मतलब निचला इलाका है, तो लाल लोमी मृदा आपको कहाँ मिलेगी? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन सी जगह में लाल लोमी मृदा आपको कहाँ मिल रही है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, फिर बात कर लेता हूं मैं लाल काली मृदा के बारे में। लाल काली मृदा किधर थी? वो एक पट्टी सी जो थी वही थी अपनी जो लाल काली थी। ये आपको मिलती है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से आपको मिलती है कौन सी? लाल काली मृदा। ठीक है, फिर लाल काली के बाद पढ़ लेते हैं लाल पीली। लाल पीली मृदा आपको मिलती है दोस्तों भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जो बनास बेसिन है, जो बनास नदी है उसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि भाई बनास बेसिन की जो आसपास के जगह हैं वहाँ आपको मिलती है लाल पीली मृदा। बनास बेसिन लिख लिया। ठीक है, फिर बात करते हैं भूरी दोमट मृदा की। भूरी दोमट मृदा किधर बनाई थी? पश्चिमी रेतीला जो पश्चिम मरुस्थलीय का निचला इलाका था। भूरी दोमट मृदा, भूरी दोमट मृदा आपको मिल रही है पाली, सिरोही और जालोर में। ठीक है, तो भूरी दोमट मृदा की ये बात हो गई। फिर बात करते हैं भूरी रेतीली मृदा। यह आपको मिलती है दोस्तों नागौर, जोधपुर, सीकर एंड झुंझुनू में। कहाँ पे मिल रही है भूरी रेतीली मृदा आपको? नागौर, जोधपुर, सीकर एंड झुंझुनू। फिर मध्यम काली मृदा की बात कर लेते हैं। मध्यम काली मृदा, तो ये कहाँ था? मैंने आपको बताया था निचले इलाके में थी, हाड़ौती का पठार था वहाँ। हाड़ौती का पठार किधर किधर है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ लिख लीजिए ब्रैकेट में कि इसके अंदर है ये वाली मृदा। मध्यम काली मृदा की बात हो गई। फिर बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पे थी दोस्तों? पूर्वी मैदान में थी। पूर्वी मैदान में अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं? भरतपुर, अलवर, डाकुओं वाले सारे इलाके हैं ना, अलवर, दौसा, जयपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, करौली और धौलपुर। फिर है रेतीली
बलुई मृदा। रेतीली बलुई मृदा कहाँ थी दोस्तों? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और आपका लास्ट है गंगानगर। ये बात हो गई किसकी? रेतीली बलुई मृदा की। फिर है अपनी लवणीय या सारीय। अम्ल और सार होता है ना, एसिड और बेस, उस तरीके से सारीय मृदा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर जो लवणीय जो मृदा है वहाँ किसके आसपास है? मैंने अभी आपको बताया था, खारे पानी की झीलों के आसपास। ठीक है, तो जो 4 डायग्राम थे वो सारे किसके थे? झीलें हैं वहाँ, सांभर वगैरह जो नागौर में है, अपनी जयपुर में है ना, तो झीलों के खारे पानी की झीलों के आसपास, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए अपने नागौर, जैसलमेर और अपना बीकानेर। ठीक है, तो ये हो गया अपना सारीय मृदा। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे उस डायग्राम में बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ ये देखिए जो डायग्राम है अपना, इसके अंदर यह वाले इलाके को डिनोट कर रहा है रेतीली बलुई मृदा, जो लाल वाला है ना, ये वाला, इसको नहीं कर रहा है। और जो नदियाँ हैं, ये सॉरी झीलें हैं, इसको कर रहा है ये सारीय और लवणीय। तो इस तरीके से आपको समझना है ना, ये इसका मतलब इसको नहीं है, इस वाले इलाके को, इसको मतलब इन 4 को छोड़ के, तो वो किसकी कैटेगरी में? रेतीली बलुई मृदा की कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो दोस्तों आज का वीडियो अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने ये मृदा वाला टॉपिक काफ़ी कंप्लीट कर लिया है ना, तो आगे अपन बाकी की चीज़ें कंप्लीट करते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कैसे लग रहे हैं वीडियो ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।